हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के सम के साथ। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको एपी की एक्सरसाइज 5C के सम निकालने के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। एक्सप्लेन द डबल आंसर। इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हो सकता है दो आंसर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट, तो सॉल्व करने का पैटर्न, सबसे पहले ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20, सम गिवन है 300, डी की वैल्यू आ गई a2 माइनस a1, 19 होल 1/3 माइनस 20, इट विल बी 57 158/3 माइनस 20। एलसीएम लेते हैं, दैट इज 3, 58 माइनस 60, इट विल बी डी इज इक्वल टू 60 में से 58 गया 2, साइन माइनस का, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। नाउ द सम इज गिवन, सम गिवन है एस इज इक्वल टू 300। तो यहां से इस सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 300। n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, जो कि हमें निकालनी है। अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एंड d की वैल्यू माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 300। अब देखिए, इस 2 को कैंसिल करने की क्या ट्रिक है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n/2, 2 हमने कॉमन ले लिया, इट विल बी 20 प्लस n माइनस 1, ये 2 बाहर ले लिया तो यहां बचा माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 300। अब ये कैंसिल हो गया इससे, n20 मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू इससे इसमें माइनस n/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 इज इक्वल टू 300। दिस मच। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, 3, इट विल बी 60, यहां पे तो ऑलरेडी 3 है तो रिमेन सेम, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 300। ये हो गया n, 60 प्लस 1 61 माइनस n, और इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ओके, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बी 61n माइनस n स्क्वायर 900, ये हमारा आ गया। अब इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। सो इसको इधर ले चलते हैं, एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए 900 में 9 इंटू 100 होता है, तो 9 के तो ये हो गए, 100 के क्या हो गया 25 4 ये आ गया, प्लस करके हमें 67 लाना है। तो देखिए हम अगर इसको एक साथ ले लेते हैं तो 3 3 9 4 36, 5 5 25, इन दोनों का सम आ गया हमारा 61। राइट, सो n स्क्वायर माइनस इस 61 की जगह हम लिख सकते हैं 36 प्लस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 36n
माइनस प्लस माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन है, यहां से हमारा कॉमन आ गया n, तो इसकी अब जरूरत नहीं है, n कॉमन, ये बचा n माइनस 36 और यहां से माइनस 25 कॉमन लेंगे क्योंकि n को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम n माइनस 36। अब देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में n माइनस 36 कॉमन, सो n माइनस 36, यहां से बचा n माइनस 25। अब या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 के इक्वल और यहां पे इस ब्रैकेट की, इन दोनों में से कोई तो एक 0 होगा, तो यहां से इसको इधर ले चलते हैं, n की वैल्यू आ गई 36 और यहां से n की वैल्यू आ गई 25। दीज आर टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए n की वैल्यू 25 भी है, 36, बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस दोनों आंसर हो सकते हैं और होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो देखिए दोनों आंसर हमारे सही हैं, लेकिन लॉजिक क्या है, अगर आप यहां से लेके यहां तक ये 25 टर्म्स हैं, जो भी वैल्यू है इनकी, उनका सम जो है वो हमारा 300 ही आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसके आगे, अगर ये आंसर तो सही है, अगर 36 टर्म है, मतलब सपोज यहां तक ये 36 टर्म है, तो टर्म्स तो बढ़ गए, तब भी सम 300 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, 25 तक का सम तो 300 है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक जब हम इनका सम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, तो यहां तक 300 और 0 ये आ गया, तो डबल आंसर का मतलब हो गया कि देयरफॉर सम ऑफ लास्ट टर्म्स आफ्टर 25th टर्म बी 0। ये हमारा आंसर हो गया कि 25th टर्म के बाद के जितने भी सम हैं, सॉरी जितने भी नंबर हैं, उनका सम 0 आएगा। दैट्स वाई 36 टर्म का सम भी 0 आएगा। इजी। चलिए फिर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, हम आपके लिए क्वेश्चंस बराबर लाते रहेंगे, वीडियो भी बराबर लाते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इट मींस 0 से 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमें उनका सम निकालना है, ऑड नंबर्स का। तो सबसे पहले तो हम एपी बना लेते हैं, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर, तो एपी हो गई, पहला ऑड नंबर हो गया 1, दूसरा ऑड नंबर हो गया 3, देन 5 एंड लास्ट वन 50 तक जाना है, तो 49 विल बी द लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब यहां से लेके यहां तक टर्म्स कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो पहले वो निकालते हैं। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, an की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 49। n नहीं मालूम है तो पहले हम n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, nth, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2, इसको इधर ले चलते हैं, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 2, इट विल बी 48, 2 नीचे n माइनस 1, ये कैंसिल आउट, 24, 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज n, n की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब हमको सम निकालना है, तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, सम के दोनों फॉर्मूले यूज करने का, आप जो चाहे यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है।
इस an को हम लोग L भी बोलते हैं। तो हम सम का जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं दैट इज n/2 a प्लस l। n की वैल्यू 25/2, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 49। ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। देखिए 25/2, इन दोनों का सम 50, 2 से कैंसिल 25, बचा कितना 25 मल्टीप्लाई बाई 25, so the sum is equals to 625। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम 625 होगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7। इट मीन्स 200 से 400 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, हमें उन सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एपी निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल है और 200 से 400 के बीच में नंबर्स हैं सारे। तो देखिए 200 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो इट विल बी 7 2 14, 6 बचा 0 कैरी, 7 8 56, रिमाइंडर बचा 4। इट मीन्स 7 8 56 है, 9 जा नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे 7 9 लाना चाह रहे हैं तो कितना कम है, 7 9 होता है 63। इट मीन्स यहाँ पर 63 होना चाहिए, तब ये कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाता। तो डिफरेंस कितना है, 63 का 60 से डिफरेंस है 3। इट मीन्स हम 200 में जब 3 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 203। अब आप इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। और अच्छा आप कहोगे सर सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो वो 200 से छोटा हो जाता। और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 200 और 400 के बीच में, तो 7 8 जा रहा था, हमें 9 चाहिए था, 3 का डिफरेंस 3 ऐड कर दिया। तो देखिए अब ये हो गया 203। नेक्स्ट टर्म निकालना तो बहुत आसान है, क्यों, जो डिविजिबल कहा गया है 7 वो ऐड कर दीजिए। तो 203 में 7 ऐड किया 210, फिर 7 ऐड किया 217 एंड सो ऑन। कहाँ तक, 400 पे अब चेक करेंगे। 400 पे 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, ये बचा 1। अब 7 7 है, हम 7 8 नहीं लाएंगे अब की बार। क्यों, अगर 7 8 लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56। आप कहोगे सर जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 है, 6 ऐड कर दिया, बिल्कुल कर सकते हो, 7 का डिविजिबल भी होगा। लेकिन जैसे ही आप 6 ऐड करोगे ये हो जाएगा 406, जो कि 400 से बड़ा है। तो अब की बार हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रिमाइंडर है, 400 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 399, ये आ गया। अब 399 7 से डिविजिबल है और हमारा 400 और 200 के बीच में भी है, तो ये हो गया 399, ये आ गया। अब ये हमको एपी पता चल गई। तो अब इनका पहले तो हम एन निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 203, बी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, 210 माइनस 203 दैट इज इक्वल टू 7। an जिसको हम एल भी कहते हैं दैट इज 399, ये आ गया, राइट। अब nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 399 इज इक्वल टू a की वैल्यू 203 प्लस n हमको निकालना है,
डी की वैल्यू 7, इसको इधर ले चलते हैं 399 माइनस 203 n माइनस 1 7, तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 2 1, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 7। अब इस 7 को इधर ले आते हैं 196 अपॉन 7, यहां बचा n माइनस 1, 7 टू ज़ा 14, बचा 5 56, 7 8 ज़ा 56, तो 28 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस 1 को इधर लाते हैं, ये आ गया माइनस, इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू हमको पता चल गई 29। अगेन आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस l, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो n की वैल्यू है 29, S29 इज इक्वल टू 29 अपॉन 2, a की वैल्यू 203 प्लस l की वैल्यू दैट इज 399, ये आ गया। तो 29 अपॉन 2, इन दोनों का सम 3 प्लस 9 12, 1 कैरी 10 0 10, 1 कैरी 3 प्लस 1 4 2 6, 2 से इसको कैंसिल किया 3 0 1, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 301। अब मल्टीप्लाई करते हैं 301 में 29 का, 9 1 ज़ा 9 0, 9 3 ज़ा 27, और ये हो जाएगा 60602, ये आ गया 9278, ये आ गया। इट विल बी 8729, means sum of 29 is equals to 8729. This is our required answer. आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि sum of all numbers divisible by 7 between 200 and 400 be 8729। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, इट विल वर्क। क्लियर, गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इट मीन्स हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं शुरू से, क्योंकि फर्स्ट 40 का है, कौन से, जो कि डिविजिबल बाय 6 है, मीन्स 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम बनाते हैं एपी। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो पहला नंबर तो बिल्कुल ही इजी पता चल गया 6, और 6 ऐड कर दिया तो दूसरा पता चल गया, 6 ऐड करते चलते जा रहे हैं तो बाकी भी पता चल गया। क्लियर। अब हमें निकालना है सम ऑफ 40 इंटीजर्स का। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6, और डी a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है 40। अब यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l नहीं लग सकता है, अभी तक तो हमारे पास ऑप्शन था। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला, राइट। ओके, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर हम an की वैल्यू निकाल लें 48 टर्म तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है जी, लेकिन उसके लिए पहले आपको an यानी कि l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब फॉर्मूला यूज करोगे, तो स्टेप बढ़ गए, टाइम टेकिंग हो गया। अब इजी मेथड क्या है, इसमें रख देते हैं, तो Sn की वैल्यू 40 अपॉन 2
टू ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस 1 डी की वैल्यू 6, 2 से ये कैंसिल 20, 2 6 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया। नाउ इट विल बी 20, 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18 प्लस 5 23, सो इट विल बी 20। इन दोनों का सम कितना हो गया? 4 2 6 3 1 4 एंड 2, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4 और ये 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आंसर आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 बी 4920। आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम क्वेश्चन, वहां पे डिविजिबल बाय 6 था, यहाँ पे मल्टीपल बाय 8 है। दोनों का मतलब सेम है। क्यों भाई? कोई नंबर है जो 6 से डिविजिबल होता है वो मल्टीपल ऑफ 6 भी तो होगा। तो दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज, बाकी प्रोसीजर सेम। सबसे पहले हम बनाते हैं एपी। हमको चाहिए फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो देखिए एन की वैल्यू तो हमको पता चल गई, दैट इज 15। अब एपी बनाने के लिए पहला नंबर 8 का मल्टीपल क्या होगा? ऑब्वियसली 8 ही होगा, उससे छोटा तो होता ही नहीं। पहला तो 8, दूसरा निकालने के लिए 8 ऐड कर दीजिए 16, देन 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमको एपी मिल गई। अब ए की वैल्यू क्या हुई? 8, डी की वैल्यू क्या हुई? a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। डी पता चल गया, ए पता चल गया, एन पता चल गया। हमको क्या निकालना है? यस, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l नहीं लगाएंगे। अगर लगाना चाहते हो तो पहले आपको l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब लगाएंगे। अगेन टाइम ज्यादा लगेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो s n की वैल्यू 15, 15 अपॉन 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू 8, ये आ गई। सो 15 upon 2, 2 8s are 16 plus 15 minus 1, 14 multiplied by 8, it will be 15 upon 2, ये हो गया 16 plus 8 4s are 32 and 8 1s are 8 plus 3 11, so 15 upon 2, इन दोनों का सम 12 और 16 28 मीन्स 128, 2 से कैंसिल 64, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 64, मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 60, 6 कैरी, 15 6 90 प्लस 6 96। सो आंसर हो गया S15 इज इक्वल टू 960। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स sum of first 15 multiple of 8 will be 960। ठीक है, तो नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ? वेरी गुड। तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइन बिटवीन 300 एंड 700। तो देखिए सबसे पहले तो 300 और 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल हैं हमें उनका सम निकालना है। राइट, वर्ड यूज किया है बिटवीन। इट मींस अगर इन दोनों में से कोई नंबर 9 से डिविजिबल है वो हम यूज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा।
क्यों? क्योंकि कहा गया है 300 से 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल हैं उनका सब निकालना है। अगर कहा जाता कि ऑफ 9 लाइन फ्रॉम 300 एंड 700, तो अगर 300 या 700 9 से डिविजिबल होता तो ऐड यूज कर सकते थे। अब सबसे पहले तो हमें बनानी है एपी। क्या होगी? 300 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 9 3 27 बचा 3 कैरी 0, 9 3 27 दैट इज इक्वल टू 3। अब 9 3 जा रहा है, हमें 9 4 चाहिए। 9 4 होता है 36, मीन्स अगर यहाँ पे 36 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन नहीं है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 36 माइनस 36 का। हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, ये हो गया 306। तो ये हमको मिल गया पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हमको मिल गया 306। दूसरा नंबर निकालने के लिए 9 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 315। फिर 9 ऐड कर दो, 324, ये आ गया। अब 700 को हम डिवाइड करके चेक करते हैं तो 9 से 9 7 63, 7 ये 0 कैरी ओवर, 9 7 63, 7। तो देखिए 9 8 72 होता है। अगर हमको 72 लाना होता तो यहाँ पे 2 और होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। लेकिन जैसे ही हम इसमें 2 ऐड करेंगे ये 700 से बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि हमें यूज नहीं करना है। तो करना क्या है, ये जो रिमाइंडर है ओरिजिनल में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। 700 माइनस 7 दैट इज 693, ये आ गया। तो ये हमको मिल गया 693। एपी हमारी बन गई। ये हमारी वो एपी हो गई जो 300 से 700 के बीच में लाई कर रही है और 9 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अब पहले निकालते हैं n की वैल्यू। उसके लिए a की वैल्यू 306, b की वैल्यू a2 माइनस a1 दैट विल बी इक्वल टू 9, an जिसको हम l भी कहते हैं दैट इज इक्वल टू 693। अब पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an is equals to a plus n minus 1d। इट मीन्स a n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है 693, an की वैल्यू तो मालूम है भाई, a की वैल्यू 306 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 9। इसको इधर ले आते हैं, 693 माइनस 306, यहाँ पे बच गया n माइनस 1 9। सबट्रैक्ट करते हैं तो 693 यहाँ 6 है, एक कैरी किया तो 13 माइनस 6 7, यहाँ पे बच गया 8 8, 6 माइनस 3 3, ये आ गया दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 9। 9 इसके नीचे 387 अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 9 4 36 बचा 2, 7 कैरी ओवर 27, 9 3 27, तो 43 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 43 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 44। ये हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब हमको निकालना है सम। तो l की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l s, n की वैल्यू 44, 44 अपॉन 2, a की वैल्यू 306 प्लस l की वैल्यू 693, ये कैंसिल आउट 22 यहां आ गया। इन दोनों का सम 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 3 9, मल्टीप्लाई करते हैं
तो देखिए 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1998 ये आ गया सम। 8 9 8 17 1 कैरी, 9 9 18 1 19 1 कैरी 11 एंड 2 ये आ गया। सो द सम इज इक्वल टू 21978। दिस इज द सम ऑफ 44 टर्म्स। तो ये हमारा जो सम आया है 9 के मल्टीपल बिटवीन 300 एंड 700। ओके, अच्छा ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये तो समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट टाइम हमको एग्जाम में बचाना है तो कुछ भी नहीं था जी। ऊपर 99922 ये लिखना था, उसको मत लिखिए, दिमाग में रखिए। आपको तो ये दिखाना थोड़ी ना है, मेन आंसर तो आपको ये दिखाना है। तो कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जितनी फास्ट कर सकते हैं उतना आपका फायदा है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 17 में क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज, जरा सी लैंग्वेज चेंज की, पैटर्न प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। कैसे देखिए, अच्छा एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, कभी भी कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। इसलिए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसी में कि 3 डिजिट का नंबर। अब देखिए वहां पे प्रीवियस में कहा गया था 300 से 700, यहां पे कहा गया है 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हो गया 119 999। वहां पे कहा गया था 300 से 700, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हमको पता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 100 से लेके 999 के बीच में जितने भी 13 के डिविजिबल नंबर हैं उनका सम निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले तो एपी बनाते हैं। इट मीन्स 100 को डिवाइड करते हैं 13 से, 13 7 जा 91, ये बच गया 9, कैरी करने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर 13 8 जा हमको पूरा चाहिए होता तो यहां पे होना चाहिए था 104। कितना डिफरेंस कम है, 4 का। तो जाहिर सी बात है 104 ही हमारी पहली 3 डिजिट नंबर होगी जो कि 13 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हमको पता चल गया 104, दूसरा नंबर 13 ऐड कर दो 117, फिर 13 ऐड कर दो 130 एंड सो ऑन, ये हो गया, ठीक है। लास्ट नंबर क्या हो गया, 999 को हम डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 7 जा 91, 8 9 या अब 1378, 9 minus 8 1 1। इट मीन्स अगर हम 999 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बचेगा 988, दिस मच। इट विल बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13। तो लास्ट नंबर हमको पता चल गया 988, ये आ गया। अब एपी हमको पता चल गई है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू 104, डी की वैल्यू 117 माइनस 104, ये आ गया 13। ए एन जिसको हम एल भी बोलेंगे दैट इज 988। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया। ए एन की वैल्यू 988, ए की वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 30। अब इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको इधर शिफ्ट, 988 माइनस 104 एन माइनस 1 30, 8 माइनस 4 4, 8 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 13। तो 8 8 4, ये 13 नीचे
n-1 डिवाइड करते हैं। 13 6 78, बचा 10 104, 13 8 104, तो 68 1 को इधर शिफ्ट कर दिया। n की वैल्यू हमको पता चल गई 69, ये आ गया। अब n मालूम है तो सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस l। क्यों? क्योंकि हमको l की वैल्यू गिवन है, राइट। तो देखिए s 69/2 a की वैल्यू 104 प्लस l की वैल्यू 988। सो 69/2 मल्टीप्लाई इनका एडिशन 4 और 8 12, 2 1 कैरी 9, 1 प्लस 9 10, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 69 मल्टीप्लाई बाई 546। सो S69 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 546 मल्टीप्लाई बाई 69, तो इट विल बी 5 कैरी 9 4 36 plus 5 41, 4 carry this much, 6 है, ये आ गया 4 7 9 7 16, 1 कैरी 7 3। अब चेक कर सकते हो दोबारा भी, कोई दिक्कत नहीं। 9 6 54, 4 5 कैरी 9 4 36 plus 5 41, 4 9 5 45 49, 6 6 36, 3 6 4 24, 3 27, 6 5 30 plus 2 32, ऐड कर लिया फटाफट, ये आ गया 3 7 6 7 4। दिस इज आवर required answer. So this is the sum of all multiple of 13, all 3-digit numbers. Clear? चलिए फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। मीन्स हमको वो नेचुरल नंबर निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हो और इवन नंबर हो। तो देखिए 5 से पहला नंबर डिविजिबल क्या होगा? 5 होगा, लेकिन वो इवन नहीं है। तो एबी बनाने के लिए सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, तो देखिए पहला नंबर हो गया 10। 10 से पहले सिर्फ 5 आता है, लेकिन वो इवन नहीं है, तो 10 हमारा हो गया पहला नंबर जो कि इवन भी है और 5 से डिविजिबल भी है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 के बाद 5 का मल्टीपल आता है 15, लेकिन वो इवन नहीं है। 15 के बाद 20, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 20। अब तो आपको पता है 30 एंड सो ऑन, ये भी पता चल गई। ये सारे देखिए इवन भी हैं और 5 के मल्टीपल भी हैं। तो एक ही वैल्यू क्या हो गई? 10। b की वैल्यू a2 माइनस a1, 20 माइनस 10 दैट इज 10। n की वैल्यू 100 इवन नेचुरल नंबर्स है, तो 100 ये आ गया। अब ये तो बहुत आसान है, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए बस, और कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एस n की वैल्यू 100, 100/2 2 a की वैल्यू 10 प्लस 100 माइनस 1 b की वैल्यू 10, ये हो गया। सो ये कैंसिल आउट, बचा 50, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 50 20 प्लस मल्टीप्लाई 990, 50
मल्टीप्लाई बाई 990 में 20 ऐड करते हैं, इट विल बी 1010, ये तो आएगी 0 9 2 11 1 10, यही आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 0, 5 1 5, 0 5 1 5 और एक ये वाला 0। सो दिस इज द सम ऑफ 100 even natural numbers which are divisible by 5। इजी था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एपी बनानी थी हमें, इवन नंबर होने चाहिए और 5 का डिविजिबल होना चाहिए, एपी मिल गई। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, ए डी एन मालूम है, सम का फॉर्मूला रखा, आंसर निकाला, इजी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई भी डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।